Hello bachcho, let's see this question. The question says polyphosphates are used as water softening agents because they option A form soluble complexes with anionic species, B precipitate anionic species, C form soluble complexes with cationic species and D precipitate cationic species. देखो सबसे पहले तो हमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे कह रहा है जो फॉस्फेट्स होते हैं इन्हें हम यूज करते हैं एज अ वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट बिकॉज ठीक है। देखो जो हमारी हार्डनेस ऑफ वाटर होती है उसमें क्या हो जाता है, हार्डनेस ऑफ वाटर में जो प्रेजेंट होती है, जो इम्प्योरिटी और जो कैटायन प्रेजेंट होते हैं जो वाटर को हार्ड बनाते हैं वो होते क्या है, कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ होते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो वाटर क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, उसे हार्डनेस ऑफ वाटर कहते हैं। तो अब इस जो हार्डनेस ऑफ वाटर होती है इसको रिमूव करने के लिए हम इसमें ऐड करते हैं वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट। ठीक है, हम इसमें डालते हैं वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट। और जो वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट्स हम यहाँ पे यूज करते हैं वो होता है मेनली पॉलीफॉस्फेट्स। ठीक है, जो हम यूज करते हैं वो होता है पॉलीफॉस्फेट्स। तो अभी जो पॉलीफॉस्फेट्स है ये करते क्या है कि जब अगर हम देखो जो हमारा मेटल है इसमें होते क्या है, कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ होते हैं। ठीक है, जब हम जो पॉलीफॉस्फेट है वो क्या होता है, ये होता है Na4P6O18 ठीक है, ये होता है पॉलीफॉस्फेट। जब हम इसे ऐड करते हैं वाटर में, जो हार्ड वाटर है, हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए, तो ये रिएक्ट करता है, ये जो प्रेजेंट है कैल्शियम 2+ या मैग्नीशियम 2+, तो हम यहाँ पे M लिख लेते हैं M2+। यहाँ पे M का मतलब क्या हो जाएगा, M2+ विल बी इधर कैल्शियम 2+ और Mg2+। ठीक है, ये क्या करता है, ये यहाँ से एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, ये क्या फॉर्म करता है, Na2 मेटल, फिर जो भी हमारा मेटल होगा, अगर मैग्नीशियम हुआ तो मैग्नीशियम यहाँ आएगा और कैल्शियम हुआ तो कैल्शियम यहाँ आएगा, फिर हो जाएगा ये P6O18 2- एन प्लस Na+ हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है। तो ये करता क्या है, ये यहाँ पे एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना देता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये क्या हो जाता है, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स किसके साथ बना रहा है, कटायन के साथ बना रहा है ना, हमने कटायन ऐड किया, कटायन है हार्डनेस ऑफ वाटर में। तो ये जो कैल्शियम 2+ है, Mg2+ है, उसके साथ वो कटायन के साथ मिलके क्या बनाता है, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, फिर जो ये कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, आयन कीप्स द Mg2+ एंड Ca2+ आयन इन द सोल्यूशन, तो सोल्यूबल हो जाते हैं, तो वो सोल्यूशन में ही रह जाते हैं। यहाँ पे होता क्या है, अगर हम ऑप्शन देखिए, यहाँ लिखा है फॉर्म सोल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस विद एनायनिक स्पीशीज, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, एनायनिक नहीं होते, कैटायनिक स्पीशीज होती है हार्डनेस ऑफ वाटर में। यहाँ दिया है प्रेसिपिटेट एनायनिक स्पीशीज, नहीं, प्रेसिपिटेट बिल्कुल नहीं करता। यहाँ दिया है फॉर्म सोल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस विद कैटायनिक स्पीशीज, यस, तो ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये उसको मिला के उसके साथ एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो वो सोल्यूशन में रह जाता है। ठीक है, और ये प्रेसिपिटेट नहीं करता, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन C। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।